हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज विद अंजलि तिवारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सुबह सुबह से बढ़िया पढ़ने में मस्त होंगे। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक से बनाए हुए प्रश्नों की श्रृंखला 30 बेहतरीन क्वेश्चन। तो चैनल पर जुड़ने से पहले चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम बिना किसी देरी के सुपरफास्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, दूध में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपका कौन सा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या फिर सुक्रोज। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोज। लैक्टोज आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं दूध में? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज और विटामिन, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। और इसमें विटामिन सी की कमी होती है ना। ऐसे दूध एक संपूर्ण आहार है। क्या है? दूध एक संपूर्ण आहार होता है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज की मात्रा किस में होती है? हमारे शरीर में पाई जाती है ना। ग्लूकोज एक एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होता है। सुक्रोज फ्रक्टोज फलों की शर्करा को कहते हैं। सुक्रोज गन्ना वगैरह, चीनी वगैरह, इन सब में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। शर्करा की मात्रा सबसे अधिक किसके दूध में होती है? तो शर्करा की मात्रा किसके दूध में अधिक पाई जाती है? माँ के दूध में, गाय के दूध में या फिर भैंस के दूध में या फिर बकरी के दूध में? तो आपकी शर्करा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाएगी माँ के दूध में। किसमें? माँ के दूध में। माँ का दूध प्रकृति प्रदान संपूर्ण आहार कहलाता है। यह मीठा भी होता है और बहुत ही पौष्टिक भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन आपकी होती है केसिन, एल्ब्यूमिन, ग्लूटेलिन्स या फिर मायोसिन। तो आपकी दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है केसिन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, केसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? आपका दूध है जो, वो किस जीवाणु के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टस, नाइट्रोबैक्टर, बैसिलस मेगाथीरियम या फिर क्लास्ट्रेडियम। तो किसके द्वारा खराब होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टस के द्वारा खराब होता है। ये जीवाणु क्या करते हैं? लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। और जो जीवाणु होते हैं उनको हम पाश्चुरीकरण के द्वारा इनको ख़त्म करते हैं। जब हम दूध को क्यों गर्म किया जाता है? इसलिए तो गर्म करते हैं ताकि उसमें जो बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए हैं, कच्चा दूध होता है ना, तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टस होते हैं जो लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं और दूध को खट्टा बना देते हैं। तो हम पाश्चुरीकरण करके उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। उबले हुए दूध में प्रायः किस तत्व का अभाव होता है? किस विटामिन का अभाव होता है? तो उबले हुए दूध में आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। मैंने अभी आपको ऊपर इसका बताया था। तो दूध में प्रायः किस तत्व की कमी होती है? किस विटामिन की? विटामिन सी की कमी होती है। बाकी इसमें विटामिन ए, विटामिन डी सब पाए जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। दूध क्या है? तो आपका क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? दूध क्या है? स्वादिष्ट पेय है, स्फूर्तिदायक पेय है, पौष्टिक आहार है या फिर संतुलित आहार है। तो आपका राइट आंसर क्या है? दूध क्या है? संतुलित आहार। संतुलित आहार के अंतर्गत आपके ये तीनों आ जाएंगे, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, संतुलित आहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गर्भवती शाकाहारी स्त्री को प्रतिदिन दूध की कितनी आवश्यकता होती है? तो एक गर्भवती स्त्री होती है जो, वो शाकाहारी प्रतिदिन दूध कितना लेगी? जब मतलब उसके बच्चे को लगेगा, है ना। 400 ml, 500 ml, 750 ml या फिर 1000। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कितना? 750 ml। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। वयस्क पुरुष को शाकाहारी पुरुष को, ठीक है, वयस्क शाकाहारी पुरुष को दूध की कितनी मात्रा चाहिए होती है? दूध की कितनी मात्रा चाहिए होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम।
वसा की सबसे अधिक मात्रा किस दूध में पाई जाती है? वसा की सबसे अधिक मात्रा किस दूध में पाई जाती है? माँ के दूध में, गाय के दूध में, बकरी के दूध में या फिर भैंस के दूध में? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैंस के दूध में। सबसे अधिक मात्रा इसमें किसकी होती है? भैंस के दूध की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम। कितने दूध से 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कितने दूध से 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है आपकी? 1 कटोरी दूध से, 1 प्याली दूध से, 1 गिलास दूध से या फिर 1 लीटर दूध से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 प्याली दूध से 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अच्छा, भैंस के दूध में कितनी प्रतिशत वसा पाई जाती है? भैंस के दूध में आपकी वसा होती है 8 पॉइंट, और प्रोटीन होती है 450, कार्बोहाइड्रेट होते हैं 6, और खनिज लवण जो होते हैं वो 0.8 के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 10। दूध में कौन से रंग कण पाए जाते हैं? तो आपके दूध में कौन से रंग कण पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी, ग्लोब्यूलिन, फ्लेविन या फिर केसिन या फिर ऑल। तो इसमें होगा आपका दूध में फ्लेविन नाम का तत्व पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संतुलित आहार कहलाता है, संतुलित आहार क्या कहलाता है? अत्यधिक महंगा आहार, स्वादिष्ट आहार, आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाला आहार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाला आहार, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है? विटामिन, खनिज की, प्रोटीन की, कार्बोज तथा वसा की या फिर उपयुक्त सभी की? तो इसमें संतुलित आहार में आपकी सभी की मात्रा पाई जाती है। कार्बोज भी होता है, वसा भी होती है, प्रोटीन भी होती है, विटामिन और खनिज भी होता है ना। तो आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम। संतुलित आहार लेना आवश्यक है क्योंकि इससे, क्यों आवश्यक है संतुलित आहार? व्यक्ति मोटा हो जाता है, व्यक्ति की भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है या फिर पाचन क्रिया ठीक रहती है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। क्या होती हैं? व्यक्ति की भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतुलित आहार होता है, क्या होता है? सबके लिए समान होता है, सापेक्ष होता है, मात्रा में अधिक होता है, मात्रा में कम परंतु स्वादिष्ट होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होता है? संतुलित आहार होता है व्यक्ति के सापेक्ष, मतलब व्यक्ति के अकॉर्डिंग, है ना। गर्भवती महिला होगी तो उसके लिए संतुलित आहार की मात्रा थोड़ा अलग होगी, बच्चा है तो उसके लिए अलग होगी, बुजुर्ग है तो उसके लिए अलग होगी। तो सबके सापेक्ष को ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार की मात्रा बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। संतुलित आहार ना ग्रहण करने का परिणाम होता है, क्या होता है? व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, व्यक्ति मोटा हो जाता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है या फिर व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है, डी आपका राइट आंसर। अगर हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो क्या हो जाएंगे? कुपोषण के शिकार, फिर इसके बाद हमको कितनी सारी बीमारियां हो जाएंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम। कुपोषण से बचने के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? कुपोषण से अगर हमें बचाव करना है तो क्या करना चाहिए? दूध पीना चाहिए, महंगे एवं स्वादिष्ट आहार ग्रहण करने चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए या फिर कोई भी उपाय व्यर्थ है कि कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ मौज मस्ती, बाहर का खाना, जंक फूड ये सब खाना चाहिए? कुपोषण से अगर बचना है हमें तो हमें संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जंक फूड नहीं खाना है, ना बाहर का कुछ उल्टा सीधा खाना है ना, पेट खराब हो जाता है। सिर्फ संतुलित और पौष्टिक आहार लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संतुलित आहार का निर्धारण होता है, संतुलित आहार का निर्धारण होता है व्यक्ति की आयु एवं शरीर के आकार के अनुसार, लिंग भेद को ध्यान में रखकर, व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले शारीरिक श्रम तथा जलवायु, उपयुक्त सभी कारकों को ध्यान में रखकर। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर संतुलित आहार का निर्धारण होता है। उसकी आयु और शरीर का आकार देखा जाता है, लिंग भेद को देखा जाता है, व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला श्रम और
मौसम एनवायरनमेंट को सबको देख करके संतुलित आहार बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हृदय के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, वायां निलय या फिर उपरोक्त सभी। तो हृदय के ये चारों भाग होते हैं, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ये सभी आपके हृदय के प्रमुख भाग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। शरीर के उस तंत्र को क्या कहते हैं जो शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है? तो कौन सा तंत्र है वो? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, परिसंचरण तंत्र। इसका कार्य होता है शरीर के सभी भागों में पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है। श्वसन तंत्र क्या करता है? श्वसन क्रिया को हमारे अंदर अच्छी गैस को देता है और खराब गैस को बाहर निकालने का काम करता है। विसर्जन तंत्र क्या होता है? हमारे जो अंदर गंदगी हो जाती है वो बाहर निकालने का काम करता है। पाचन तंत्र क्या होता है? भोजन को पचाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग क्या होगा? फेफड़े, हृदय, धमनियां या फिर सिराएं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग क्या कहलाता है? फेफड़े, हृदय, धमनियां, सिराएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हृदय, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लाल रक्त कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला लाल रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हीमोग्लोबिन। कि प्लाज्मा पाया जाता है या फिर प्रोटीन? जो लाल रंग का पदार्थ होता है वो हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, है ना। इसी से तो बना होता है ना हीमोग्लोबिन, जो रक्त को बनाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य होता है? हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना, विभिन्न प्रकार के प्रतिविष तैयार करना, शरीर की विभिन्न प्रकार से रक्षा करना या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपयुक्त सभी कार्य। ये सभी आपके श्वेत रुधिर कणिकाएं करती हैं। इनका जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन या फिर 1 से 2 दिन। तो ये आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। रक्त का कौन सा कण रक्त जमने में सहायक होता है? तो रक्त कण का कौन सा रक्त जमने में सहायक करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण या फिर प्लेटलेट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को जमने में सहायक होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। रक्त का कौन सा कण रक्त जमने में सहायक होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या था? सी, है ना, प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है? तो इसमें आपका कौन सा भाग है जो कोशिकाओं तक फेफड़ों से लेगा ऑक्सीजन को, फिर कोशिकाओं तक पहुंचाएगा? प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, हीमोग्लोबिन या फिर रुधिर प्लेटलेट्स। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन भी 2 टाइप्स का होता है। कैसे? हीम प्लस ग्लोबिन, है ना। तो इसका क्या काम होता है? हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बराबर ऑक्सी प्लस हीमोहिम। ये लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? रक्त की सांद्रता को बनाए रखती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भी सहायक होती हैं, है ना। इसमें लोहा फेरस अवस्था में होता है। क्या होता है? इसमें लोहा फेरस अवस्था में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो हृदय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? नियमित रूप से धड़कना, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना, अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना, श्वसन में सहायता करना या फिर पोषक तत्वों को संचित रखना। तो हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? पृष्ठ महाधमनी में, फुफ्फुसीय धमनी में, यकृत धमनी में या फिर प्लीहा जठर धमनी में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। बहता है कि नहीं बहता है ना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी में बहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? फुफ्फुस सिरा में, अग्र महासिरा में, पश्चिम महासिरा में या फिर उपयुक्त सभी सिराओं में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुस सिरा में आपका शुद्ध रक्त बहता है। रुधिर क्या कहलाता है? रक्त ऊतक, एक ऊतक होता है ना, एक प्रकार का संयोजी ऊतक कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त वर्गों की खोज किसने की थी? रक्त वर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर, स्टीफन हॉल, वॉटसन या फिर मेंडल। तो रक्त वर्गों की खोज की थी आपके कार्ल लैंड स्टीनर ने, है ना। आपका राइट आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है? ए बी, बी या फिर ओ। तो रक्त संचरण में आपका जो होगा वो होगा सर्वग्राही। कौन सा होता है? जो लेता है सबसे। तो ए बी आपका सर्वग्राही होता है और जो ओ होता है वो सर्वदाता कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फेफड़ों में लगभग कितनी वायु भरी होती है? फेफड़ों में 2.5, 1.5, 2.1 या फिर 5.2। तो इसमें कितनी वायु भरी होती है? फेफड़ों में 2.5 आपकी वायु भरी रहती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आ रही होगी। श्वसन तंत्र के किन्हीं 3 मुख्य अंग कौन से हैं? तो श्वसन तंत्र के जो अंग होते हैं वो नासिका भी होती है, श्वास नली भी होती है, फेफड़े भी होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलो। कमेंट बॉक्स में मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं तो आप उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।